पुस्तक का नाम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 7। पशु पक्षी और पौधों का संगीत प्रेम। मनुष्यों तक ही संगीत का प्रभाव सीमित नहीं है, वरन उसे पशु पक्षी भी उसी चाव से पसंद करते हैं और प्रभावित होते हैं। संगीत सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करना और उसका आनंद लेने के लिए ठहरे रहना यही सिद्ध करता है कि वह उन्हें रुचिकर एवं उपयोगी प्रतीत होता है। अन्य जीवों की जन्मजात प्रवृत्ति यही होती है कि उनकी स्वाभाविक पसंदगी उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध होती है। पशु पक्षियों पर संगीत का अच्छा प्रभाव देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि वह मनुष्यों की तरह अन्य जीवों के लिए भी न केवल प्रिय वरन उपयोगी भी है। पशु मनोविज्ञानी डॉक्टर जॉर्ज केरवित्स ने छोटे जीव जंतुओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का लंबे समय तक अध्ययन किया है। घर में बजने वाले पियानो की आवाज़ सुनकर चूहों को अपने बिलों में शांतिपूर्वक पड़े हुए उन्होंने कितनी ही बार देखा है। बेहिसाब उछल कूद करने वाले चूहों की चांडाल चौकड़ी मधुर वाद्य यंत्र सुनकर किस प्रकार मंत्रमुग्ध होकर चुप हो जाती है, यह देखते ही बनता है। दुधारू पशुओं को दूहते समय यदि संगीत ध्वनि होती रहे तो वे अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। सील मछली का संगीत प्रेम प्रसिद्ध है। कुछ समय पूर्व पुर्तगाल के मछुआरे अपनी नावों पर वायलिन बजाने की व्यवस्था बनाकर निकलते थे। समुद्र में दूर दूर तक वह ध्वनि फैलती तो सील मछलियां सहज ही नाव के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती और मछुआरे उन्हें जाल में पकड़ लेते। घरेलू कुत्ते संगीत को ध्यानपूर्वक सुनते और प्रसन्नता व्यक्त करते पाए जाते हैं। वन विशेषज्ञ जॉर्ज वेसहे ने अफ्रीका के कांगो देश में चिंपांजी तथा गुरिल्ला वनमानुष को संगीत के प्रति सहज ही आकर्षित होने वाली प्रकृति का पाया है। उन्होंने इन वानरों से संपर्क बढ़ाने में मधुर ध्वनि वाले टेप रिकॉर्डरों का प्रयोग किया और उनमें से कितनों को ही पालतू जैसी स्थिति का अभ्यस्त बनाया। नॉर्वे के कीट विज्ञानी डॉक्टर हडसन शहद की मक्खियों को अधिक मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संगीत को अच्छा उपाय सिद्ध किया है। अन्य कीड़ों पर भी वाद्य यंत्रों के भले बुरे प्रभावों का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया है और बताया है कि कीड़े भी संगीत से बिना प्रभावित हुए नहीं रहते। ह्यूज फ्रेयर ने जुलूलैंड फार्म हाउस की एक घटना का विवरण छपाया है, जिसके अनुसार एक महिला वायलिन वादक को उस जंगल की झोपड़ी में 2 भयंकर सर्पों का सामना करना पड़ा था और वह मरते मरते बची थी। बात यूं ही कि उसे आधी रात बीत जाने पर भी नींद न आई तो उठकर वायलिन बजाने लगी। इतने में कोबरा सर्पों का एक अधेड़ जोड़ा उस स्वर लहरी पर मुग्ध होकर घर में घुस आया और फन फैलाकर नाचने लगा। वादन में व्यस्त महिला को पहले तो कुछ पता न चला, पर जब उसे छायाएं लगातार हिलती डुलती दिखीं तो उसने पीछे मुंह मोड़कर देखा और पाया कि दोनों सर्प मस्ती के साथ संगीत पर मुग्ध होकर लहरा रहे हैं। महिला एक बार तो कांप उठी, परंतु उसने विवेक से काम लिया और खड़े होकर वायलिन बजाती हुई उल्टे पैरों दरवाजे की ओर चलने लगी। दोनों सांप भी साथ चल रहे थे। दूसरे कमरे में उसका पति सो रहा था। वहां उसने जोर से वायलिन बजाया। वह जगा। इशारे में महिला ने वस्तु स्थिति समझाई। पति ने बंदूक भरी और किवाड़ों के पीछे निशाना साध कर बैठा। सांप जब सीध में आ गए तब उसने गोली चलाई। एक तत्काल मर गया और दूसरा घायल हो गया। तब कहीं उस काल रज्जू के रूप में आए हुए मृत्यु से महिला का पीछा छूटा। भीलवाड़ा राजस्थान के एक गांव सलेमपुर का समाचार है कि वहां का निवासी एक युवक ट्रांजिस्टर बजाता हुआ गांव लौट रहा था तो संगीत की ध्वनि से मोहित एक सर्प पीछे पीछे चलने लगा। बहुत दूर साथ चलने पर जब सांप का आभास युवक को हुआ तो वह डर गया और ट्रांजिस्टर पटक कर भागा। सर्प ट्रांजिस्टर के निकट बैठा रहा जब तक कि संगीत बजता रहा। बंद होने पर चला गया। पीछे सर्प की लकीर देखने से प्रतीत हुआ कि वह 1 मील तक इस संगीत श्रवण के लिए पीछे पीछे चला आया था।
गोटिंगन पूर्वी जर्मनी से प्रकाशित एक पत्रिका में संगीत चिकित्सक डॉक्टर एन शूलीवान ने लिखा है, दुखती आंखों में संगीत प्रसन्नता की चमक पैदा कर देता है। मैंने ऐसे कुत्ते और बिल्ली देखे हैं जो लोम वाद्यों के साथ थिरकने लगे हैं। यदि मनुष्येतर प्राणियों के जीवन स्पंदन को संगीत की सामर्थ्य से मोड़ा जा सकता है, तब तो मनुष्य जैसे भावनाशील प्राणी पर उसके प्रभाव का तो कहना ही क्या। कोई 37 वर्ष पूर्व लखनऊ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर टी.एम. सिंह ने स्लाइडों के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था कि गायें, भैंसें संगीत सुनकर अधिक दूध देने लगती हैं। कटक और दिल्ली के कृषि अनुसंधान केंद्रों में भी ऐसे प्रयोग और परीक्षण हुए हैं और यह देखा गया है कि संगीत का प्रभाव पेड़ पौधों तक में उत्पादन शक्ति के रूप में होता है। कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज में भी इसी प्रकार के परीक्षण चल रहे हैं। विदेशों से ऐसे समाचार मिल रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि राग रागिनियों का प्रभाव गन्ने, धान, शकरकंद, नारियल आदि पर भी पड़ता है। उत्तर भारत में अभी भी धान की रोपाई के लिए विशेष रूप से गांव की उन स्त्रियों को ले जाया जाता है जो अच्छे और मधुर स्वरों में गीत गा सकती हों और फिर सामूहिक स्वरों में गीत गाते हुए धान की रोपाई की जाती है। ऐसे खेतों में और खेतों की अपेक्षा अच्छी फसल तैयार होती है। डॉक्टर सिंह ने 10 वर्ष तक एक बाग को 2 हिस्सों में बांटकर एक परीक्षण किया। एक हिस्से के पौधों को वायलिन बजाकर गीत सुनाया जाता, दूसरे को खाद, पानी, धूप की सुविधाएं तो समान रूप से दी गईं, किंतु उन्हें स्वर माधुर्य से वंचित रखकर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिस भाग को संगीत सुनने को मिला उसके फूल पौधे सीधे, घने, अधिक फूल फलदार, सुंदर हुए। उनके फूल अधिक दिन तक रहे और बीज निर्माण द्रुत गति से हुआ। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वृक्षों में प्रोटोप्लाज्मा गड्ढे भरे द्रव की तरह उथल पुथल की स्थिति में रहता है। संगीत की लहरियां उसे उस तरह लहरा देती हैं जिस तरह वेणुनाद सुनकर सर्व प्रसन्नता से झूमने और लहराने लगता है। मनुष्य शरीर में भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। गन्ना, चावल, शकरकंद जैसे मोटे अनाजों पर जब संगीत अपना चिरस्थायी प्रभाव छोड़ सकता है तो मनुष्य के मन पर उसके प्रभाव का तो कहना ही क्या। गन्ना, धान, शकरकंद, नारियल आदि के पौधों और पेड़ों के विकास पर क्रमबद्ध संगीत का उत्साहपूर्वक प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग भारत के कृषि विज्ञानी संगीतकार डॉक्टर टी.एन. सिंह ने कुछ समय पूर्व किया था। कोयम्बटूर के सरकारी कृषि कॉलेज के अन्वेषण ने पौधों पर संगीत के अनुकूल प्रभाव की रिपोर्ट दी है। कनाडा के किसान अपने खेतों के चारों ओर लाउड स्पीकर लगाकर रखते हैं। उनका संबंध रेडियो से जोड़ दिया जाता है और संगीत कार्यक्रम प्रसारण कर दिया जाता है। देवा तोसा, विस्कॉन्सिन संगीत शक्ति के व्यापक शोधकर्ता श्री आर्थर लॉकर का कहना है कि संगीत से जिस तरह पौधों को रोगाणुओं से बचाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्यों की रोग निरोधक शक्ति का विकास भी किया जा सकता है। ये घटनाएं देखकर नारद संहिता का वह श्लोक याद आ जाता है जो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, खगाः भृंगाः पतंगाश्च कुरश्चाद्यापि जंतवः सर्व एव प्रगायन्ते गीत व्याप्ति दीर्घंतरे। हे नारद, पक्षी, भौरे, पतंगे, हिरण आदि जीव जंतुओं को भी संगीत से प्रेम होता है। संगीत से संसार का कोई भी स्थान रिक्त नहीं, अर्थात संगीत एक सर्वव्यापी ईश्वरीय तत्व है और वह परमात्मा के समान ही संपूर्ण संसार को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आरोग्य प्रदान करता है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े ही नहीं, वृक्ष वनस्पतियों पर भी संगीत का उपयोगी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, समस्त चेतना दृष्टि की तरह जड़ सृष्टि भी उससे प्रभावित होती है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर संगीत को विश्व का प्राण कहा गया है। संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छहीनः। संगीत कला विहीन मनुष्य पुच्छहीन पशु की तरह है। उपयुक्त श्लोक में एक तरह से संगीत के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने वाले व्यक्ति की निंदा की गई है।
पर ऐसा लगता है कि श्लोकाकार ने यह पंक्तियाँ लिखते हुए यह ध्यान नहीं दिया कि संगीत एक ऐसी वस्तु है, पशु पक्षी भी जिसके प्रति अपार आदर और प्रेम रखते हैं। फ्रांसीसी लेखक पेलिसन को एक बार किसी अपराध में पकड़कर जेल भेज दिया गया। अपने जेल जीवन का एक रोमांचकारी संस्मरण प्रस्तुत करते हुए श्री पेलिसन ने लिखा है, एक दिन जब मैं अपनी बांसुरी बजाने में मग्न था, तब मैंने देखा जाले के भीतर से एक मकड़ी निकली और बांसुरी के स्वर तालों के साथ ऐसे घूमने लगी मानो वह नृत्य करना चाहती हो। मैंने उस दिन से अनुभव किया कि संगीत कोई ऐसी शक्ति है जो प्रधानतया शरीर में रहने वाली चेतना से संसर्ग करती है, तभी तो सृष्टि का इतना तुच्छ जीव भी उसे सुनकर फड़क उठता है। संगीत एक पराशक्ति है और उसे प्रयोग करने के विविध उपायों का नाम है शास्त्रीय संगीत। संगीत से मनुष्य की किसी भी भावनाओं को उत्तेजित किया जा सकता है और समाज में व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। मियामी विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर जे.डी. रिचर्डसन ने समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए एक विशेष संगीत ध्वनि का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि समुद्र के किनारे चारा लगी बंसियां डाल दी जाएं और फिर वह स्वर बजाया जाए तो सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में मछलियां दौड़ी चली आती हैं। उससे सिद्धांत की पुष्टि अवश्य होती है कि संगीत विश्व की एक आध्यात्मिक सत्ता है। संसार का प्रत्येक जीवधारी उसे पसंद करता है। मनुष्य को तो मानवीय सद्भावनाओं के उत्प्रेरण में उसका सदुपयोग करना ही चाहिए। समुद्र में पाया जाने वाला शेरू जंतु जो संगीत की स्वर लहरियों पर इतना आसक्त हो जाता है कि यदि उसे कहीं से मधुर स्वर सुनाई दे जाएं, तो वह अपने जीवन की चिंता किए बिना प्राकृतिक प्रकोपों और अवरोधों को भी पार करता हुआ वहां पहुंचेगा अवश्य। पाश्चात्य देशों में विद्युत से बजने वाला एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जिसकी स्वर तरंगे सुनकर मच्छर दौड़े चले आते हैं और उस यंत्र से टकरा कर ऐसे प्राण होम देते हैं जैसे दीपक की ज्योति पर पतंगे प्राण अर्पण कर देते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी की तरह नगर प्रशासक संस्था को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। यह बड़े बड़े नगरों में जैसे दिल्ली आदि में होती है। के संग्रहालय ने अफगानिस्तान के डॉक्टर एम फरीदी से 18,000 पाउंड में एक पुस्तक खरीदी है। यह पुस्तक एक भारतीय सूफी संत ख्वाजा फरीदुद्दीन खट्टर द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है संत कुबेर। इस पुस्तक में लिखा है कि संसार के सैकड़ों जीव विधिवत गाते भी हैं। उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत भी 362 पृष्ठों वाली इस पुस्तक में दिए हैं। इस पुस्तक की 2 प्रतियां, एक कश्मीर में, दूसरी वाराणसी में उपलब्ध बताई जाती है। जापान में कई संपन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड किया हुआ संगीत उपलब्ध है। जब किसी सार्वजनिक उत्सव या किसी विदेशी अभ्यागत का स्वागत होता है तो उसे सुनाया भी जाता है। माता मेंढक जब प्रसव काल में होती है तो वह बड़े मधुर स्वर में गाती है। कहते हैं गर्भिणी मेंढक का विश्वास होता है कि गाने से उसका प्रसव बिना कष्ट के होगा, साथ ही पैदा होने वाला नया मेंढक भी स्वस्थ और बलवान होगा। इस किंवदंती में कितना अंश सच है ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, किंतु मनुष्य के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि गर्भावस्था में माता के हाव भाव और विचारों का गर्भस्थ बालक पर प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से संगीत सुनने को मिले तो उससे न केवल प्रसव काल का कष्ट कम किया जा सकता है, वरन आने वाली संतति को भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से दृढ़ और बलवान बनाया जा सकता है। प्रसव के तत्काल बाद सोहर संगीत गाने की भारतीय लोक जीवन में अभी भी व्यवस्था है। वह इस बात की प्रतीक है कि यदि बच्चा बुरे संस्कार को भी लेकर आया है तो यदि उसे संगीत के प्रभाव में रखा जाए तो पूर्व जन्मों के असत और दूषित संस्कारों का पूर्ण प्रक्षालन किया जा सकता है। कहते हैं तानसेन जिन दिनों अपने गुरु संत हरिदास के पास संगीत विद्या का अभ्यास कर रहे थे, एक दिन वह जंगल गए। उन्होंने देखा एक वृक्ष पर अग्नि जलती है और फिर बुझ जाती है। अग्नि के जलने और बुझने की यह घटना तानसेन ने आश्रम में आकर गुरुदेव को सुनाई और उसका रहस्य पूछा। स्वामी हरिदास ने बताया,
उस वृक्ष पर एक ऐसा पक्षी रहता है जिसके कंठ से निकले हुए स्वर कंपन दीपक राग के स्वर कंपनों के समान हैं। जिस तरह कोयल एक विशेष लय में कुहू कुहू गाती है, पपीहरा एक आहत ध्वनि प्रसारित करता है, उसी तरह जब वह चिड़िया सहज बोलती है तो स्वर लहरियां फूटती हैं, उसी से अग्नि जलती है और बुझती है। इस विशेष घटना से ही प्रेरित होकर तानसेन ने दीपक राग का मनोयोग पूर्वक अभ्यास कर उसमें सिद्धि प्राप्त की। देखने सुनने में यह घटनाएं अतिरंजित होती हैं, पर जो लोग शब्द और स्वर विज्ञान को जानते हैं उन्हें पता है कि प्राकृतिक परमाणुओं में अग्नि आदि तत्व नैसर्गिक रूप से विद्यमान हैं। उन्हें शब्द तरंगों के आघात द्वारा प्रज्वलित भी किया जा सकता है। आज पाश्चात्य देशों में शब्द शक्ति के द्वारा जो आश्चर्यजनक कार्य हो रहे हैं वह सब स्वर कंपनों पर ही आधारित हैं और उनमें वहाँ कई प्रकार की औद्योगिक क्रांतियाँ उठ खड़ी हुई हैं। हम उधर ध्यान न दें तो भी इन आख्यानों को पढ़कर यह तो पता लगा ही सकते हैं कि जीव मात्र में फैली हुई आत्मचेतना आनंद प्राप्ति एक सर्वमान्य लक्ष्य से बंधी हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग साधनाएं कठिन हो सकती हैं, पर स्वरों की कोमलता और लयबद्धता में कुछ ऐसी शक्ति है कि वह सहज ही में आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उससे शारीरिक मानसिक लाभ भी हैं, पर आत्मोत्थान का लाभ सबसे बड़ा है। संगीत कला का उपयोग उसी में किया भी जाना चाहिए।